नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर अमृतपाल को लेकर है। जिस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अमृतपाल जो कि खालिस्तानी समर्थक है, फरार चल रहा है, वो रिंदा के संपर्क में था। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रिंदा जो है वो आतंकवादी है। इस वक्त रिंदा जो है वो पाकिस्तान में है। कौन है रिंदा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि जो अमृतपाल था वो आतंकी हरविंदर रिंदा के संपर्क में था। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट इस मामले में आई वो ये आई है कि चाचा और ड्राइवर के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बंदूक की नोक पर 24 घंटे तक एक घर में ये लोग छिपे रहे थे। इसी कड़ी में ये नई कार्रवाई की गई है। 24 घंटे तक इन्होंने एक परिवार को बंधक बनाकर रखा। तो दो बड़े अपडेट आ रहे हैं जिसमें बताया ये जा रहा है कि आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के संपर्क में था अमृतपाल, और उसके अलावा चाचा और ड्राइवर जिन्होंने मर्सिडीज कार के साथ थाने में सरेंडर किया था, वो लोगों उन दोनों ने 24 घंटे तक एक परिवार को बंधक बनाकर रखा बंदूक की नोक पर। इस मामले में नई एफआईआर दर्ज की गई है। और बड़ी बात यह भी है कि पंजाब के किसी गांव में छिपे होने की खबर जो है वो आ रही है अमृतपाल के। ऐसी खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है कि अमृतपाल जो है अभी पंजाब में ही है, और माना जा रहा है कि मुमकिन है वो किसी गांव में छिपा हो, क्योंकि समय समय पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल पंजाब पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज के अलावा और कोई क्लू नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले वो मर्सिडीज कार से फरार हुआ और फरार होने के बाद में उसका जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज आया उसमें वो ब्रेजा कार से जाता हुआ दिखाई पड़ा, और इसके बाद वो बाइक से जाते हुए दिखाई पड़ा। तो अलग अलग तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आ रही है। लेकिन अमृतपाल कहां है ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर रिंदा कौन है जिसके संपर्क में वो था। तो आपको बता दें कि रिंदा दरअसल खालिस्तानी आतंकवादी है। वो पाकिस्तान में है, हालांकि पहले वो भारत में ही था। जो उसका इतिहास है वो भी आपको बता दें, पंजाब का गैंगस्टर था और फिलहाल पाकिस्तान में है। पंजाब पुलिस उस मामले की भी जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल वो फरार है। और ऐसी सूरत में जब पुलिस के पास कोई क्लू ना हो, इस तरीके से सीसीटीवी वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में हालात इस तरीके के बन जाते हैं कि कल को आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसा हो कि रात के अंधेरे में पुलिस का, पंजाब पुलिस का सामना हो जाए अमृतपाल से, और अमृतपाल जो कि बड़ी ही आराम से घूम रहा है उस पर पुलिस जब अपनी कार्रवाई करने की कोशिश करे तो उसके साथ जो साथी मौजूद हैं या खुद अमृतपाल उसकी चाल ढाल और उसका जो रवैया है वो बताता है। और जिस तरीके से खासतौर पर जॉर्जिया से हथियार की ट्रेनिंग लेकर आया है कि वो पुलिस पर पलटवार नहीं करेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और लगातार जो बात हो रही है कि पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है, हालांकि नहीं किया, क्योंकि अब वीडियोस सामने निकलकर सामने आ रहे हैं कि वो जिंदा है और वो घूम रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल को अगर पंजाब पुलिस उस पर शिकंजा कसने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करती है और पुलिस से उसका एनकाउंटर हो जाता है, चाहे दिन दहाड़े हो या फिर रात के अंधेरे में हो, और एनकाउंटर होने के बाद में अगर अमृतपाल और उसके साथियों की तरफ से पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है, तो पुलिस के पास में ऐसी सूरत में आत्मरक्षा के तौर पर हथियार इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं। क्योंकि आमतौर पर इस तरह की सूरतें कई बार देखी गई हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां पर इस तरह की खबरें आती हैं कि पुलिस पकड़ने गई थी, वापस फायरिंग की गई और क्रॉस फायरिंग में जो अपराधी था, आरोपी था, वो मारा गया। तो अगर अमृतपाल के साथ भी, क्योंकि अब उसका नाम जो है आतंकवादी के साथ जुड़ रहा है, रिंदा के साथ जुड़ रहा है, इस तरह की खबरें जब लगातार आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है, और जो पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर एनकाउंटर होता है और कल को क्रॉस फायरिंग में या दोनों तरफ से गोलीबारी में उसकी मौत हो जाती है, तो इस चीज से किसी को बहुत ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं होगी तब, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई में यह होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अब इस लिहाज से अगर देखें तो, क्योंकि अब आतंकवादी से नाम जुड़ रहा है, तो इस लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस को इस चीज की छूट भी मिल जाती है एक हद तक कि वो अपनी कार्रवाई को किसी भी तरीके से अंजाम दे, कैसे भी करके वो अमृतपाल को पकड़े। क्योंकि अमृतपाल को पकड़ने के लिए या फिर जिंदा पकड़ने के लिए कोई पुलिस वाला या कोई पुलिस के जवान अपनी जान देगा, ये जरूरी नहीं है। तो हो सकता है आत्मरक्षा में गोलियां भी चलें, हो सकता है कि एनकाउंटर भी हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर हरविंदर सिंह रिंदा है कौन। अगर उसके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर अमृतपाल का एजेंडा क्या था और किस तरीके से एक अलग ही नेक्सस, एक अलग ही नेटवर्क काम करता है। रिंदा के बारे में आपको बता दें कि पहले खबर आई थी कि उसकी मौत हो गई थी, बाद में खबर आई कि वो जिंदा है। मौत के अलग अलग वजह सामने आई थी, जब कहा गया किसी ने कि शायद उसको इंजेक्शन दे दिया गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, उसकी किडनी खराब है, इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आई।
एक और खबर निकलकर सामने, इसमें कहा गया कि उसको किसी ने गोली मार दी, लेकिन फिर खबर आई कि वो जिंदा है। लेकिन बड़ी बात यह है जिसके संपर्क में अमृतपाल था, आखिर वो हरविंदर सिंह रिंदा है कौन? तो आपको बता दें कि हरविंदर सिंह रिंदा जो है वो आतंकवादी है, पंजाब के तरन तारण का वो रहने वाला है। बाद में वो नांदेड़ महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गया। उसके बाद सितंबर 2011 में मर्डर के केस में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कई आपराधिक मामलों में नाम सामने आने के बाद वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भाग गया और वहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उसे अपना गुर्गा बना लिया। वो पाकिस्तान से पंजाब में लगे इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए ड्रोन से हथियार भेजने लगा। पंजाब में हाल ही में हुई बड़ी वारदातों में उसका नाम सामने आया था। पुलिस रिकॉर्ड में हरविंदर सिंह रिंदा जो है एक हिस्ट्री शीटर है और वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में कुख्यात गैंगस्टर रहा है, जिसके ऊपर मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, डकैती, फिरौती और स्नैचिंग जैसे कई मामले दर्ज हैं और वो पंजाब पुलिस का मोस्ट वांटेड है। लेकिन जो उसे पनाह मिली नेपाल के रास्ते भागने के बाद, वो पाकिस्तान में मिली। पाकिस्तान की जो ISI एजेंसी है उसने उसे अपना गुर्गा बनाकर रखा हुआ है और भारत के खिलाफ समय समय पर अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करता है। और जो अपडेट निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें बताया यह जा रहा है लगातार कि अमृतपाल जो है वो रिंदा, आतंकी रिंदा के संपर्क में था, यानी कि अपने एजेंडे को कामयाब बनाने के लिए जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनके साथ वो लिंक था। इस मामले में फिलहाल पुलिस के पास जो जानकारी है कि अमृतपाल कहां है, फरार है तो कहां है, वो जानकारी के तौर पर उसके पास फिलहाल CCTV वीडियो सामने है जिसमें मर्सिडीज, ब्रेजा और फिर बाइक, इसके आगे उसकी कोई जानकारी नहीं कहा है। हालांकि माना यह जा रहा है कि हो सकता है वो पंजाब के किसी गांव में अंडरग्राउंड हो गया हो। जो भी इस पर और अपडेट निकलकर सामने आएगी वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।